इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बढ़ाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज पेश है नई वीडियो, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ीनर डायोड और वैरेक्टर डायोड। हम पढ़ेंगे उनकी कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशंस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और हमारा विषय है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। आज का हमारा विषय है ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड एक ऐसा सिलिकॉन का, कुछ ज़ीनर जर्मेनियम के भी बनाए जाते हैं, जिसमें दोनों पी प्रभाग और एन प्रभाग में बहुत हैवी डोपिंग के साथ एक पीएन जंक्शन बनाया जाता है, और इसे हम रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करते हैं। जब हम ब्रेकडाउन मोड में ज़ीनर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी धारा की जो सीमा है उसका निर्धारण परिपथ में जो विभव स्रोत और बाहर से प्रतिरोध लगे हुए हैं वो करेंगे, या फिर डायोड में अधिकतम क्या शक्ति सहने की क्षमता है वो परिपथ में अधिकतम धारा का निर्धारण करेगी। हम ज़ीनर डायोड के लिए सिलिकॉन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं जर्मेनियम की बजाय, क्योंकि सिलिकॉन के पास ज़्यादा ताप सहने की और ज़्यादा धारा वहन करने की क्षमता है। जरा समझते हैं कि ये ब्रेकडाउन फिनोमिना क्या है। तो हमारे डायोड में दो तरह के ब्रेकडाउन्स होते हैं उत्क्रम अभिनीति में। एक कहलाता है ज़ीनर ब्रेकडाउन और एक कहलाता है अवलांच ब्रेकडाउन। और अक्सर ये दोनों होते हैं, एक कुछ अधिक प्रभावकारी हो सकता है, जैसे अगर कम विभव के साथ अगर ब्रेकडाउन हो ज़ीनर में रिवर्स मोड में, तो ऐसे ब्रेकडाउन को हम 6 वोल्ट से कम वोल्टेज पे होने वाले को ज़ीनर ब्रेकडाउन कहते हैं, और जो उच्च विभव पे ब्रेकडाउन होते हैं उन्हें हम एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। हमें जानकारी है कि जब हम उत्क्रम अभिनीति करते हैं तो ये जो काली रेखा में दिखाया गया अवक्षय परत है और उसका बना हुआ विद्युत क्षेत्र है, उसका मान तीव्रता और चौड़ाई दोनों में बढ़ता है। और जैसा यहाँ लाल वक्र में दिख रहा है, उत्क्रम अभिनीति बढ़ाने पे अवक्षय परत ज़्यादा चौड़ी हो गई है, और ये देखिए आप, उसका विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। जानते हैं, समझते हैं कि क्या है ब्रेकडाउन का फिनोमिना। पहले बात करते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन की। कुछ विशेष प्रकार के डायोड होते हैं जिन्हें हम ज़ीनर डायोड कहते हैं, जिनमें दोनों प्रभागों में डोपिंग का स्तर बहुत अधिक रखा जाता है, जिससे ये जो अवक्षय परत में आवेश के जो घनत्व हैं वो पास पास आ जाते हैं, और जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई कम होती है और तीव्रता आवेश घनत्व की ज्यादा है। और बिना अभिनीति की स्थिति में भी जो पतली सी मेरी कम चौड़ाई की अवक्षय परत है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काफी अधिक है। और जब हम उत्क्रम अभिनीति में विभव का मान बढ़ाते हैं तो अवक्षय परत में आवेशों का घनत्व चौड़ाई और तीव्रता में बढ़ जाता है, जैसे ये काली की बजाय लाल सीमा में आ गया है, और उससे अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र का मान भी 10⁷ वोल्ट पर मीटर की कोटि में बढ़ने लगता है। इतने अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से सहसंयोजी बंधनों में जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो खींचकर बाहर आ जाते हैं, और इस प्रकार जब आवेशवाहकों की संख्या अवक्षय परत में अधिक होती है तो ये जो आवेशवाहक हैं वो बिना किसी आपस में टकराव किए हुए अवक्षय परत को अपवाह के साथ पार करते हैं, और इससे धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। इसी घटना को हम ब्रेकडाउन कहते हैं या ज़ीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। जो ज़ीनर परिपथ में ब्रेकडाउन के दौरान धारा बहती है उसका मान परिपथ में लगाई गई विभव और बाह्य प्रतिरोधों पर निर्भर करेगा। जो खूबसूरत बात है वो यह है कि ज़ीनर ब्रेकडाउन के दौरान ज़ीनर डायोड के सिरों पर विभव लगभग नियत रहती है, और इस विभव को हम ज़ीनर विभव कहते हैं, और इसका एक बहुत खूबसूरत उपयोग है विभव नियामन में, वोल्टेज रेगुलेशन में। ज़रा समझते हैं सारी बातें। हमने जाना कि ज़ीनर वो डायोड हैं जिनमें दोनों प्रभागों में डोपिंग अधिक होने के कारण अवक्षय परत सकड़ी है और विद्युत क्षेत्र बहुत तीव्र मान का है, जो अपने प्रभाव से सहसंयोजी बंधनों के इलेक्ट्रॉनों को सीधे बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर डायोड के निर्माण में दोनों प्रभागों में डोपिंग मध्यम या कम हो तो एक दूसरे तरह का भंजन होता है, और इस भंजन को हम अवलांच भंजन कहते हैं। जब डोपिंग कम है तो अवक्षय परत चौड़ी होगी और उसमें तीव्रता कम होगी, तो विद्युत क्षेत्र इतना मजबूत नहीं होगा कि वो सहसंयोजी बंधनों से इलेक्ट्रॉनों को टीयर इट आउट कर सके, स्नैच आउट कर सके, खींच कर बाहर निकाल सके। पर एक दूसरा घटनाक्रम होगा। हमें मालूम है कि जब कोई डायोड उत्क्रम अभिनीत होता है तो जो अल्पसंख्यक होते हैं ताप से बने हुए, पी में इलेक्ट्रॉन और एन में होल, वो अवक्षय परत के समीप जब विद्युत प्रभाव में आते हैं तो बलपूर्वक दूसरी तरफ भेज दिए जाते हैं, और इस तरह से एक अल्पसंख्यकों के अपवाह से अल्प संतृप्त धारा बनती है जो विभव बढ़ाने पे भी बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर आप विभव को लगातार बढ़ाते जाते हैं और वो
भंजन की स्थितियों के समीप पहुंच जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से त्वरित होते हैं, वो चौड़ी अवक्षय परत में पर्याप्त समय तक चलने के बाद किसी एक जालक संरचना के परमाणु से टक्कर खा जाते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में त्वरित इलेक्ट्रॉन के पास पर्याप्त गतिज ऊर्जा थी और उसने टक्कर के बाद और अधिक इलेक्ट्रॉन पैदा कर दिए। ये जो इलेक्ट्रॉन टक्करों से पैदा हुए हैं वो भी विद्युत क्षेत्र में पुनः त्वरित होते हैं और फिर जालक में परमाणुओं की स्थितियों से टकराकर और अधिक इलेक्ट्रॉन और होल टक्करों से पैदा करने लगते हैं। और ये जो गुणक आवेशवाहकों की जो वृद्धि है वो एक ऐसी स्थिति बना देती है कि आवेशवाहकों के उत्पादन की दर उनके परस्पर मिलकर विलोपन की दर से अधिक हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो आवेशवाहकों में जो वृद्धिकरण हो रहा है आंतरिक पुनर्जनन प्रक्रिया से, वो एक जल्द ही अवलांच बन जाता है, जैसे एक बहुत बड़ा फ्लड हो गया हो आवेशवाहकों का, ऐसी स्थिति आ जाती है और इसी को हम ब्रेकडाउन कहते हैं। और जिस रिवर्स विभव पर यह होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। अगर एक डायोड का उत्क्रम अभिनीति में हम अभिलक्षण देखें तो आप विभव बढ़ा रहे हैं और धारा में बहुत मामूली सी जो डायोड की सतह पे क्षरण होता है उसके कारण धारा बहती है। अन्यथा सैद्धांतिक रूप से उत्क्रम अभिनीति में क्योंकि अल्पसंख्यकों की संख्या सीमित है और नियत है, तो धारा का मान भी सीमित है और नियत रहता है। लेकिन जब हम ब्रेकडाउन लिमिट पर आते हैं तो अचानक आवेशवाहकों की बाढ़ आ जाती है और धारा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आवेशवाहकों की बहुत अधिक उपस्थिति से ये जो अवक्षय परत है वो समाप्त हो जाती है। किसी अवक्षय परत को हम अवक्षय परत इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें गतिशील आवेशवाहकों का खात्मा हो गया है। और जब ये बहुत अधिक यहाँ उत्पादित हो गए हैं तो अवक्षय परत की जो क्षमता है धारा को रोकने की वो खत्म हो जाती है और डायोड में बहुत अधिक धारा एक उच्च विभव के साथ बहती है। और धारा और विभव का गुणा वो शक्ति है जो अवक्षय परत में ऊष्मा उत्पन्न करती है और उससे ताप वृद्धि होती है। और अधिकांश स्थितियों में हमारी जो डायोड युक्ति है वो इस प्रकार के ब्रेकडाउन पे सदैव के लिए खत्म हो जाती है, पुनः उपयोगी नहीं रहती। इसलिए ये सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परिपथ में अधिकतम कितनी उत्क्रम अभिनीति की वोल्टेज आ रही है उस पर निगाह रखें और उसे हमेशा सुरक्षित स्तर से नीचे रखें। जैसे अगर हम एक सुरक्षा पैमाना 2 के साथ गणना कर रहे हैं और हमारी किसी डायोड परिपथ में अधिकतम उत्क्रम विभव 311 वोल्ट है, तो हमें एक ऐसा डायोड उस परिपथ के लिए यूज़ करना चाहिए जिसका ब्रेकडाउन कम से कम 622 वोल्ट पे ना हो। हमने अवलांच भंजन के बारे में पढ़ा और जाना कि वो विनाशकारी होता है और अगर वैसा ब्रेकडाउन होता है तो डिवाइस हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। पर एक और ब्रेकडाउन है जिसे हम जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं, जो उपयोगी है, वोल्टेज रेगुलेशन के काम आता है और कम विभव पे होता है। जरा समझते हैं कि एक जीनर डायोड के अभिलक्षण कैसे हैं। अग्र अभिनीति में जो जीनर डायोड है उसकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक सामान्य डायोड जैसी है, जिसमें अंतक विभव से कम विभव पे क्योंकि अवक्षय परत में प्रभावी कमी नहीं हुई तो धारा का मान कम है और उसके बाद धारा विभव बढ़ाने पे तेजी से चरघातांकी रूप से बढ़ती है। और एक सिलिकॉन डायोड में अगर 0.6 वोल्ट पे पहली बार धारा बढ़ना शुरू हुई है तो हम पाते हैं कि 0.8 वोल्ट के आसपास की वोल्टेज पे डायोड अपनी जो क्षमता है उसके अधिकतम धारा की स्थिति में आ गया है। लेकिन उत्क्रम अभिनीति में ये अभिलक्षण एक सामान्य डायोड से अलग है। जब हम विभव को उत्क्रम अभिनीति में बढ़ाते हैं तो हमें मालूम है कि उत्क्रम धारा बहुत मामूली सी बढ़ती है, लेकिन एक मिनिमम धारा का स्तर है जीनर के लिए। जैसे ही वो धारा का स्तर आता है धारा बहुत तेजी से बढ़ती है। और जो खूबसूरत बात है वो ये है कि धारा का मान देखिए आप नीली रेखा में बदल रहा है, लेकिन इस पूरे अभिलक्षण के दौरान विभव का मान बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता। एक व्यवहारिक डायोड में हल्का सा ये विभव में परिवर्तन है। हम कहते हैं कि इस ब्रेकडाउन मोड में जो जीनर है उसके अभिलक्षणों में कोई प्रतिरोध है, लेकिन हम एक आदर्श कल्पना कर सकते हैं और इस लाइन को बिल्कुल ऊर्ध्वाधर मान सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जीनर में जब ब्रेकडाउन हुआ है तो धारा का मान तो बदला है लेकिन उसके अक्रॉस वोल्टेज का मान देखिए आप वो नियत रहा है। ये डैश डैश लाइन बता रही है। अभी जरा समझते हैं कि जीनर में ऐसा क्यों होता है। हमें जानकारी है कि उत्क्रम अभिनीति में सारी जो विभव है वो संधि के ऊपर आ जाती है और जो संधि पर आई हुई विभव है वो संधि में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बहुत तेजी से बढ़ाती है क्योंकि अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत अधिक नहीं है।
और जब ये जीनर विभव स्तर आया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी पर्याप्त हो गई है कि वो सहसंयोजी बंधनों से इलेक्ट्रॉनों को निकालकर धारा के मान को बढ़ाने लगती है। लेकिन क्योंकि भंजन की या ब्रेकडाउन की या टीयर इट आउट करने की या आवेश वाहकों को सहसंयोजी बंधनों में निकालने की क्षेत्र तीव्रता एक निर्धारित मान रखती है, इसलिए ये विभव भी अवक्षय परत की चौड़ाई के हिसाब से एक नियत सा मान रखता है। सभी जीनर में एक अधिकतम धारा की स्थिति है, जिस धारा स्थिति पे ये जो जीनर के विभव के साथ धारा का गुणनफल जो शक्तियां बना रहा है उससे उत्पन्न ऊष्मा ताप को सुरक्षा स्तर से ज़्यादा बनाने की स्थिति में आ जाती है। तो एक जीनर का करंट अगर इस अधिकतम धारा से कम है तब तो वो नियत विभव देने की उपयोगिता में है, लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा धारा पे अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। जो हमारे जीनर डायोड हैं वो 2.4 वोल्ट से लेके और आजकल बेहतरीन डिज़ाइन में 200 वोल्ट तक की क्षमता पे उपलब्ध हैं, और जो अधिकतम धारा और विभव का गुणा है वो जीनर की शक्ति कहलाती है। और जीनर बहुत कम 150 मिलीवॉट पावर से लेके बहुत अधिक 50 वाट तक की शक्ति क्षमता के बाजार में उपलब्ध हैं। एक जीनर का जो प्रतीकात्मक चिन्ह है वो एक सामान्य डायोड जैसा ही है, बस ये जो एन कैथोड की जो सीधी रेखा है इसको दोनों सिरों पे हमने थोड़ा सा टेढ़ा बना के और अंग्रेजी का एक जेड अक्षर बनाया है जो जीनर के प्रथम अक्षर को निरूपित कर रहा है। तो ये जो हाईलाइट में दिखाया हुआ है घेरे के अंदर, ये जीनर का एक प्रतीकात्मक प्रतीक हो गया है। हमने देखा कि जो जीनर है वो उत्क्रम अभिनीति में ब्रेकडाउन होने पर भी सुरक्षित है और अपने अक्रॉस वोल्टेज को नियत रखता है, तो इसका उपयोग हम वोल्टेज रेगुलेटर में कर सकते हैं। वो एक फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज देने के काम आता है परिपथों में, जो हम किसी बाइसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या यंत्रों के कैलिब्रेशन अंशांकन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें किसी परिपथ में वोल्टेज की अपर लिमिट को क्लिप करना है तो पीक क्लिपर के तौर पे भी हम जीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी विद्युत उपकरण या युक्ति को एक्सीडेंटल ओवर वोल्टेज से अगर बचाना चाहते हैं तो उसके समांतर में लगाया हुआ जीनर उसे ओवर वोल्टेज से बचा लेगा। ये इसकी मदद से हम किसी तरंग की आकृति को भी बदलने का काम कर सकते हैं। तो जीनर की बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में। जरा समझते हैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। जीनर का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो एक विभव नियामक वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे है, क्योंकि हमें पता है कि भंजन के दौरान जब जीनर अपनी धारा बदलता है तो भी उसके सिरों पर वोल्टेज का मान स्थिर रहता है। तो एक जीनर को हम जब विभव नियामक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो जिस परिपथ की हमें विभव नियत रखनी है भार, उसके समांतर में जीनर को लगा देते हैं। अब चाहे इस आपूर्ति की इनपुट वोल्टेज बदले या इस भार प्रतिरोध के बदलने पे भार में धारा बदले, जीनर अपनी धारा को इस प्रकार परिवर्तित करेगा कि इस श्रेणी में लगे हुए प्रतिरोध में धारा प्रवाह से ऐसी विभवपात हो जाएगी कि जीनर के सिरों पे विभव नियत रहेगा और वही विभव भार प्रतिरोध को मिल जाएगा। तो हम एक भार के लिए नियत विभव पाने के लिए जीनर को उसके समांतर में लगा सकते हैं। जो इन परिपथों में हम गणना करते हैं तो हम पाते हैं कि जीनर चाहे किसी भी धारा स्थिति में काम करे, जीनर के अक्रॉस वोल्टेज नियत रहती है और इस प्रतिरोध आर में जो धारा है वो यहाँ जीनर की धारा और भार प्रतिरोध की धारा का योग हो गया। अब भार प्रतिरोध की धारा अगर भार प्रतिरोध बदलता है और बदलती है तो जीनर अपनी धारा बदल देगा और उससे ये धारा इस प्रकार नियंत्रित होगी कि आपूर्ति विभव और जीनर की विभव के बीच की वोल्टेज ये इस प्रतिरोध में ड्रॉप हो जाएगी और हमारे जीनर के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स रहेगी। जरा सभी स्थितियों को समझ लेते हैं। पहली स्थिति लेते हैं जिसमें भार प्रतिरोध का मान नियत है और समझते हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज का मान बदलता है तो जीनर किस प्रकार भार प्रतिरोध में वोल्टेज को नियत रखेगा। कल्पना करें कि यह आपूर्ति विभव बढ़ता है तो इस प्रतिरोध में विभवपात बढ़ाने के लिए जीनर स्वयं की धारा को बढ़ा लेगा। जीनर की बढ़ी हुई धारा से इस प्रतिरोध की धारा बढ़ जाएगी और इसमें विभवपात बढ़ जाएगा। तो जो दोनों का अंतर है वो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा और जीनर के अक्रॉस वोल्टेज नियत रहेगी। एक आंकिक कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि जीनर है वो 6 वोल्ट के ऊपर ब्रेकडाउन होता है, यानी जीनर वोल्टेज 6 वोल्ट है और ये वोल्टेज 8 वोल्ट है। तो इस आर में 8 और 6 का अंतर 2 वोल्ट का विभवपात हो रहा था। अभी अगर ये वोल्टेज 8 से 9 वोल्ट हो गई और यहाँ जीनर अपनी वोल्टेज 6 मेंटेन रखेगा और जीनर की धारा बढ़ेगी और बढ़ी हुई धारा पे इस प्रतिरोध में भी भार प्रतिरोध की धारा जो नियत है और जीनर धारा जो बढ़ गई है उसका योग बढ़ गया है। तो यहाँ विभवपात जो पहले 2 वोल्ट हो रहा था और
8 को 6 वोल्ट बनाया जा रहा था, वो बढ़ी हुई धारा पे 3 वोल्ट का विभवपात हो जाएगा। और अब हम यहाँ वोल्टेज 9 होने पे भी जीनर के अक्रॉस 6 वोल्ट ही पाएंगे, क्योंकि इस प्रतिरोध में विभवपात 3 वोल्ट हो गया। और यही बात हम कह सकते हैं कि अगर इस विभव का मान कम होगा तो जीनर अपनी धारा घटा लेगा और यहाँ के विभवपात को इतना कम कर देगा कि जीनर की वोल्टेज एक बार फिर, चाहे ये ब्रेकडाउन में किसी भी धारा पे रहे, मिनिमम से मैक्सिमम तक, जीनर के क्रॉस वोल्टेज क्या रहती है, नियत रहती है। तो भार प्रतिरोध को भी नियत विभव उपलब्ध हो जाएगी। अब एक दूसरी स्थिति लेते हैं कि ये आपूर्ति के विभव नियत है, जीनर की वोल्टेज ब्रेकडाउन में नियत रहती है, तो दोनों का अंतर इस प्रतिरोध में विभवपात बनाने के लिए एक नियत धारा बनाए हुए है। अब अगर मैं इस प्रतिरोध को बदलता हूं तो भार प्रतिरोध की धारा बदलेगी। अगर भार प्रतिरोध की धारा बढ़ रही है तो जीनर अपनी धारा घटाएगा, और अगर भार प्रतिरोध की धारा घट रही है तो जीनर अपनी धारा को बढ़ा लेगा। और दोनों स्थितियों में जो इस आर में विभवपात है वो नियत रहेगा, तो इस फिक्स वोल्टेज पे यहाँ की वोल्टेज भी फिक्स रहेगी। और अगर ये दोनों प्रक्रियाएं साथ हो, भार प्रतिरोध भी बदले और आपूर्ति विभव भी बदले, तो भी जीनर अपनी धारा को परिवर्तित करके और यहाँ अपने अक्रॉस वोल्टेज को इस अभिलक्षणों से स्पष्ट है नियत बना के रखता है। एक आंकिक प्रश्न करते हैं तो विषय की समझ और बढ़ेगी। हमें कहा गया है कि एक ऐसा जीनर है जिसकी जीनर वोल्टेज 24 वोल्ट है, अर्थात ये जो भंजन हो रहा है वो वोल्टेज 24 वोल्ट है, और इसकी जो अधिकतम शक्ति क्षमता है जीनर की वो 600 मिलीवाट है। अब हमें इस जीनर का उपयोग 24 वोल्ट की स्टेबलाइज्ड आउटपुट देने के लिए करना है। अगर आपूर्ति की वोल्टेज 32 वोल्ट है तो इस श्रेणी प्रतिरोध R की गणना हमें करनी है। तो हमें जानकारी है कि अगर जीनर की शक्ति 600 मिलीवाट है तो वो जीनर वोल्टेज और अधिकतम जो धारा जीनर सह सकता है सुरक्षित रहते हुए उनका गुणा है। तो जो जीनर की अधिकतम संभव धारा है वो इस शक्ति में विभव 24 का भाग देने पे आ जाएगी। 600 मिलीवाट में अगर हमने 24 वोल्ट का भाग दिया तो हमारी धारा आ गई 25 मिली एम्पियर। अब अगर मुझे पता है कि अगर भार प्रतिरोध ना लगा हो तो यहाँ धारा 0 हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में इस आर की धारा और जीनर की अधिकतम क्षमता जो धारा की है वो ही होगी। और अगर इस आर में धारा 25 मिली एम्पियर है जो हमने अभी गणना की है शक्ति क्षमता से, और ये वोल्टेज दी हुई है 32 वोल्ट है, और जीनर ने 24 वोल्ट मेंटेन करनी है, तो जो दोनों का अंतर है 8 वोल्ट, वो अगर 25 मिली एम्पियर धारा के साथ हो तो इस आर प्रतिरोध का मान मुझे 320 ओम लेना होगा। अब मुझसे कहा गया है कि अगर हम यहाँ एक भार प्रतिरोध 1200 ओम का जोड़ दें तो जीनर की धारा क्या हो जाएगी। तो देखिए, आप जब आप भार प्रतिरोध 1200 ओम जोड़ेंगे तो जीनर उसके सिरों पे एक नियत विभव 24 वोल्ट दे रहा है, तो भार प्रतिरोध का जो धारा है लोड करंट वो 20 मिली एम्पियर आ गया है। अब हमें पता है कि यहाँ 32 वोल्ट है, यहाँ 24 वोल्ट है, और ये प्रतिरोध 320 ओम है, तो इसमें 8 वोल्ट का विभवपात तभी होगा जब इसकी धारा 25 मिली एम्पियर है। अगर ये धारा 25 मिली एम्पियर है, भार ने 20 मिली एम्पियर लिया है, तो मेरा जीनर जो बिना भार के स्वयं 25 मिली एम्पियर धारा पे काम कर रहा था वो अपनी धारा घटा के 5 मिली एम्पियर कर लेगा, और इस आर की धारा पुनः वही 25 मिली एम्पियर रहेगी। 20 भार का, 5 जीनर का, और आर में 25 मिली एम्पियर से 8 वोल्ट की ड्रॉप, तो यहाँ 32 वोल्ट भार को फिर मिल गई हमें नियत 24 वोल्ट। तो मुझे लगता है कि इस न्यूमेरिकल से आप जीनर की वर्किंग और इस कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमने जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे समझा। अब एक और डायोड की विशिष्ट रूप है जिसे हम वेरेक्टर डायोड कहते हैं। ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन है जो विभव परिवर्तन करने पर अपनी धारिता का मान बदलता है। इसे हम वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटर कह सकते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिकैप या वोल्टा कैप इसके नाम हो सकते हैं। एक बड़ा खूबसूरत नाम है इसका, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर, वीवीसी। कुछ लोग इसको ट्यूनिंग डायोड भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर सर्किट्स में इस्तेमाल होता है। जो पीएन जंक्शन है उसका कैपेसिटिव इफेक्ट हम दो जगह पढ़ते हैं, एक जब वो उत्क्रम अभिनीत हो या फिर वो एक अग्र अभिनीति से उत्क्रम अभिनीति की तरफ स्विच किया जावे। जो उत्क्रम अभिनीति का जो कैपेसिटर प्रभाव है डायोड का उसको हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहते हैं, और जो स्विचिंग का कैपेसिटेंस इफेक्ट है वो स्विचिंग से पूर्व आवेशवाहकों के विसरण से बनी धारा पर निर्भर करता है, इसलिए उसको विसरण कैपेसिटेंस या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहते हैं। तो जरा समझते हैं कि जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस जो अवक्षय परत में अशुद्धि के आयनों के आवेश के प्रभाव को प्रकट कर रहा है वो क्या है।
हमें पता है कि एक पीएन जंक्शन जब उत्क्रम अभिनीत होता है तो यहाँ अवक्षय परत बनती है जिसमें गतिशील आवेशवाहकों का अभाव हो जाता है और ये एक कुचालक परावैद्युतांक माध्यम जैसा व्यवहार करती है। और ये दोनों तरफ जो डॉप्ड पदार्थ है मेरा अर्धचालक पी डॉप्ड और एन डॉप्ड, इसमें सापेक्षता आवेशवाहकों की संख्या अधिक है तो हम इसे चालक समान मान लें। तो ये दोनों पी प्रभाग और एन प्रभाग तो दो चालक प्लेटें हो गई और बीच में एक ये परावैद्युतांक माध्यम हो गया। तो ये कोई ऐसी संरचना हो गई जिसे हम समांतर पट संधारित्र मान सकते हैं। और ऐसे समांतर पट संधारित्र का धारिता निकालने का एक परिचित सूत्र है जिसमें ये एप्सिलॉन है वो इस माध्यम की विद्युतशीलता है, ए ये काट क्षेत्रफल हो गया और ये डब्ल्यू डी इस अवक्षय परत की चौड़ाई हो गई है। और इस चौड़ाई को हम जानते हैं कि अगर उत्क्रम अभिनीति लगाते हैं तो ये चौड़ाई बढ़ जाती है और अधिक विभव पे और अधिक बड़ी हो जाती है। तो अगर अपन सामान्य स्थिति में इस धारिता की गणना करें तो ये कुछ पिकोफैरड हो सकती है, जैसे 40 पिकोफैरड। और अगर हम एक विशिष्ट पीएन जंक्शन को विभव के साथ परिवर्तनशील धारिता के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि उत्क्रम अभिनीति बढ़ाने पे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी और चौड़ाई बढ़ने से इस धारिता का मान घटेगा। तो हम विभव के अनुरूप इस धारिता को नियंत्रित कर सकते हैं। जरा चीजों को और समझ लेते हैं। उत्क्रम अभिनीति लगाने से पूर्व अवक्षय परत की चौड़ाई ये देखिए आप कम थी और हम देख रहे हैं कि उत्क्रम अभिनीति बढ़ाने पर अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ गई है और चौड़ाई बढ़ने से धारिता का मान बदल कर घट जाएगा। अगर हम कोई ऐसा जंक्शन डायोड बनाते हैं जिसमें अशुद्धि की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें तो जो अवक्षय परत है वो थोड़ी सकड़ी बनेगी और अगर WD अवक्षय परत की चौड़ाई कम होगी तो उसकी धारिता का मान अधिक होगा और ये धारिता विभव के उत्क्रम विभव के बढ़ाने पर परिवर्तित भी ज्यादा होगी। तो हम पाते हैं कि ऐसी धारिता जिसका कि अधिकतम मान 2500 पिकोफैरड हो सकता है वो बहुत अधिक विभव पे चौड़ाई बढ़ाकर 25 पिकोफैरड तक घट सकती है, यानी इसमें 10 गुना तक की धारिता का परिवर्तन हो गया है। तो ये हमारे एक रेडियो रिसीवर में लंबी परास में ट्यूनिंग का काम कर सकती है। जरा जानते हैं कि जो वेरेक्टर हैं इनका क्या उपयोग है। हमने देखा कि ये जो वेरिएबल कैपेसिटर है इनकी रेंज पिकोफैरड के क्रम की है और इन्हें हम विभव बदल कर बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। इनका आकार सूक्ष्म है और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में बहुत आसानी से चिप में बनाया जा सकता है। तो इनका इस्तेमाल हम जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ट्यूनर हैं उसमें AFC में ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में यूज कर सकते हैं। हम इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में यूज कर सकते हैं। ये हमारे एक बैंड पास फिल्टर में एडजस्टेबल कैपेसिटर बन सकता है और एक कोई विशेष प्रकार का एम्पलीफायर होता है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, उन परिपथों में भी हम वेरेक्टर डायोड का इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे सामान्य टीवी में भी ट्यूनर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो वेरेक्टर डायोड के काफी उपयोग हैं। आज की वीडियो का आखिरी भाग और जानते हैं कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या है। जैसे हमने पहले बात की थी कि एक धारितीय प्रभाव या कैपेसिटिव इफेक्ट तब नोटिस होगा जब एक पीएन संधि को अग्र अभिनीति से उत्क्रम अभिनीति अचानक किया जाएगा और ऐसी स्थिति में जो धारा का मान है वो उत्क्रम संतृप्त धारा मान पाने में कुछ समय लेगा और इस समय के अंतराल को हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के प्रभाव से समझते हैं। जो किसी पीएन संधि का डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो संधि में अग्र अभिनीति में पहले से कितनी धारा बह रही है उसके मान पर निर्भर करेगा। अगर मैंने किसी पीएन संधि पे अग्र अभिनीति की कोई विभव लगा रखी थी और अच्छी खासी मात्रा में धारा का वहन हो रहा है अग्र अभिनीति में, तो मुझे पता है कि अग्र अभिनीति में संधि के आर पार बहुसंख्यकों का विसरण होता है। तो भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल अवक्षय परत को विसरण के द्वारा पार कर रहे हैं और अवक्षय परत के पास अच्छी खासी मात्रा बहुसंख्यक आवेशवाहकों की विसरण करते हुए है। और अचानक जब मैंने अग्र अभिनीति से उत्क्रम अभिनीति की है तो ये जो आवेशवाहकों की मात्रा है वो एक झटके से खत्म नहीं होगी, वो धीरे धीरे या तो विलोपित होगी या उल्टी बहेगी और आवेशवाहकों की संख्या घटेगी। इस समय जो उल्टी धारा बहती है उसका मान सामान्य उत्क्रम संतृप्त धारा से काफी अधिक है और जब तक ये आवेशवाहक खत्म नहीं होते तब तक ये धारा जारी रहती है और उसके बाद जब आवेशवाहकों की मात्रा कम हो गई तो ये धारा घटनी शुरू होती है और जब ये धारा घटती है तो अवक्षय परत में विलोपन से दोबारा वो धारा रोकने का प्रभाव उत्क्रम अभिनीति वाला आ जाता है और ये वो स्थिति आ गई जिस समय हमारी अवक्षय परत विभव को सहने लगती है। अब ये जो अंतराल का प्रभाव है इसको हम एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आवेशवाहकों की ये जो संख्या है
वो पहले से बह रहे धारा पर निर्भर करती है, तो हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का मान भी अग्रअवनीति की धारा पे निर्भर करेगा और इसका मान कुछ फ्रैक्शन ऑफ माइक्रोफेरेड है, जैसे 0.02 माइक्रोफेरेड। लेकिन ये जो पिकोफेरेड में मेरा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस था उससे 5000 गुना ज्यादा है। इस डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, इसकी महत्ता केवल स्विचिंग ऑपरेशंस में है, और अगर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो जो स्विच ओवर है वो स्लो होगा, समय ज्यादा लगेगा, रिवर्स रिकवरी में ज्यादा समय लगेगा, और डायोड उत्क्रम अभिनीति में तत्काल विभव नहीं सहेगा बल्कि कुछ समय बाद सहेगा। हमें लगता है कि आज की वीडियो से आपकी विषय समझ में निश्चित रूप से एक अच्छा परिवर्तन आया होगा, और अब हम अगली वीडियो में हमारे अगले विषय ट्रांजिस्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो बेहद रुचिकर होगा और ज्ञानवर्धक रहेगा। उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से शुरू किए गए इस YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस का उद्देश्य विद्यार्थियों में साइंस और इंजीनियरिंग के लिए रुचि बनाना है। अनुभवी और दक्ष अध्यापकों ने इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग सारा सिलेबस तैयार कर देना है। इसमें स्टैंडर्ड पाठ्य सामग्री के साथ वैज्ञानिक तरीकों से प्रयोग किया गया है। चैनल से समझ तो सुधरेगी ही, आपका समय भी बचेगा। परीक्षा से पूर्व अच्छे अंक लाने और तेज रिवीजन करने के लिए भी वीडियो का कार्य अच्छा है। हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग मटेरियल आपके सामने पेश है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें। आप अच्छा पढ़ें, कामयाब बने। हैप्पी लर्निंग।